पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी रणनीति में जुट गया है। इस बीच एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अचानक जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। नतीजों से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जदयू ऑफिस पहुंचना बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें को जन्म दे रहा है। कहा जा रहा है कि यह मुकाबला सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि आने वाले नतीजों के बाद की संभावनाओं को लेकर भी दोनों दलों के बीच बातचीत हुई है। अब प्रदेश अध्यक्ष ने वहां जदयू एमएलसी से मुलाकात की और उन्हें आगामी परिणामों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जदयू और बीजेपी का रिश्ता केवल सत्ता का नहीं, बल्कि विचारधारा और सुशासन के साझा दृष्टिकोण का है। उन्होंने बताया, नीतीश कुमार जी ने बिहार को स्थिरता दी है। हम दोनों दल विकास के मुद्दे पर साथ खड़े हैं। अब जनता ने क्या फैसला किया है वो कल यानी 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन उसके इस दौरे के पीछे क्या सिर्फ शुभकामना का कारण था या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक संकेत का हिस्सा है? इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का अब गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, इस मुलाकात से कुछ ही घंटे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ताओं ने बीजेपी जदयू गठबंधन पर निशाना साधा था। उन्होंने बताया था कि यह गठबंधन सिर्फ कुर्सी के लिए है, उनके नेताओं और जनता की नहीं, सत्ता की चिंता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया, आरजेडी के नेताओं ने जनता का अपमान किया है। जब जनता वोट दे चुकी है तो परिणाम से पहले इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आगे यह भी बताया, बीजेपी और जदयू ने हमेशा जनता के भरोसे को प्राथमिकता दी है, जबकि आरजेडी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी गलियारों में कई चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग इसे नतीजे से पहले मॉरल बूस्ट यानी मनोबल बढ़ाने वाला दौरा बता रहे हैं। कुछ लोग इसे नतीजे के बाद की संभावित राजनीतिक रणनीति के संकेत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए 2020 के चुनाव के नतीजे से ठीक पहले भी दोनों दलों के बीच इस तरह की मुलाकातें हुई थी और बाद में गठबंधन को लेकर कई बड़े फैसले सामने आए थे। अब एक बार फिर वही सियासी तस्वीर बनती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष का यह दौरा तो दूसरी ओर आरजेडी की तीखी बयानबाजी यह साफ इशारा कर रही है कि 14 नवंबर की मतगणना से पहले हर पार्टी अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हम जनता के विश्वास के साथ मैदान में हैं। किसी भी हाल में बिहार में स्थिर और विकासमुखी सरकार बनेगी। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। जदयू एमएलसी ने भी यही बताया कि बीजेपी और जदयू की साझेदारी बिहार के विकास और रोजगार के एजेंडे पर आधारित है। उन्होंने कहा, हमारा मकसद कुर्सी नहीं, काम है। जनता ने जो जनादेश दिया, हम उसका सम्मान करेंगे। इस बीच आरजेडी ने इस मुलाकात को लेकर फिर से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह दौरा डर का संकेत है। आरजेडी प्रवक्ता ने भी बताया, जब बीजेपी अध्यक्ष खुद जदयू कार्यालय पहुंच रहे हैं तो समझिए कि ना कहीं परिणाम को लेकर चिंता है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि यह केवल श्रद्धा भावना मुलाकात थी। अब 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब तय होगा कि बिहार की सियासत में कौन आगे रहेगा और यह दौरा केवल औपचारिकता थी या आने वाले राजनीतिक समीकरणों का शुरुआती संकेत आता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।